कभी लोग सफ़ेद एम्बेसडर को सत्ता की पहचान मानते थे, फिर स्कॉर्पियो आई और पंचायत से लेकर संसद तक स्कॉर्पियो हर नेता की पसंद बन गई। लेकिन आज अगर किसी गाड़ी से लोगों ने मैं दुनिया का बाप हूं के तेवर सड़कों पर दिखाने शुरू किए हैं तो वो है महिंद्रा थार। हर थार के साथ दो चीज़ें मुफ्त में आ रही हैं, कानून को ठेंगा और रील वाला रौब। गाड़ी में सस्पेंशन है पर दिमाग में नहीं। स्टेयरिंग व्हील पकड़ते ही लगता है कि चलाने वाला सड़क का मालिक बन गया है, और यही सोच हर हेडलाइन की वजह बन रही है। ताज़ा हेडलाइन ये है कि बिहार में थार से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की गई है और आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक बार फिर सवाल मन में आ रहा है कि थार गाड़ी है या ईगो टैंक। हर महीने थार से जुड़ी ऐसी खबरें क्यों आ जाती हैं? देखो ये वायरल सच और सोचो, सड़कों पर असली दहशत कौन फैला रहा है। जयपुर में थार की रफ्तार ने बुजुर्ग बाइक सवार को उछाल दिया। जयपुर में ही थार ने माँ बेटी और एक बच्चे को रौंद दिया। दिल्ली में हौज खास के पास रिक्शा को ही उड़ा दिया। और मुंबई के नज़दीक के केस में ड्राइवर ने खुलेआम कहा कि देख नहीं रहा थार है। जी हाँ, देख नहीं रहा थार है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि दुर्घटना सभी गाड़ियों से होती है और हमें थार गाड़ी या महिंद्रा कंपनी से कोई समस्या नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज में मैं रोड किंग हूँ वाले एटीट्यूड की। ऐसा ही एक रोड किंग बुलंदशहर के सुनहेड़ा गांव में तेज गति से अपनी थार दौड़ा रहा था। अब कुछ लोगों ने विरोध किया तो सामान्य व्यक्ति क्या करता? या तो माफ़ी मांगता या फिर अपने पक्ष का जवाब रखता। लेकिन भाई तो ठहरे थार के मालिक, क्या किया? लोगों को कुचल दिया। एक की मौत, तीन गंभीर घायल। यही तो राजा की क्वालिटी है कि ट्रैफिक लगे तो रुकना नहीं है, लोगों की गाड़ियों को टक्कर मारते हुए रास्ता बना लेना है। नोएडा में यही हुआ, जहां थार चालक ट्रैफिक में फंसे होने के बावजूद अपनी गाड़ी जोर जबरदस्ती आगे बढ़ा रहा है। गाड़ियां टकरा रही हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन वो अपनी रफ्तार नहीं रोकता। इसलिए रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि यू कैन बाई थार, यू कैन नॉट बाई कॉमन सेंस। इसी व्यक्ति का कॉमन सेंस देख लीजिए। इसने अपनी थार की छत पर फावड़े से मिट्टी भरी और तेज रफ्तार पर दौड़कर धूल स्टंट बनाने का प्रयास किया। इससे सड़क पर अन्य चालकों की आंखों में धूल घुस गई और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है थार में जो लोग उसे सड़कों पर लेकर बाहुबली बनने लगते हैं? क्या इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं अहंकार बढ़ता है, या फिर इसके साथ गियर शिफ्ट करते ही चालकों की समझदारी न्यूट्रल हो जाती है? आसमान हो या समुद्र, रेलवे ट्रैक हो या फुटपाथ, थार का बुखार हर जगह दिखेगा। एक नशे में धुत युवक ने जयपुर के रेलवे ट्रैक पर थार दौड़ाकर इंस्टाग्राम रील बनाने की कोशिश की। गाड़ी पटरियों में फंस गई। उस समय एक माल गाड़ी आ रही थी जिसे समय रहते रोका गया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसी दो युवकों ने गुजरात में अपनी थार समुद्र के अंदर उतार दी, वो भी सिर्फ शोबाजी के लिए। लेकिन जब गाड़ी समुद्र की रेत में फंस गई तो पुलिस को आना पड़ा और मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा। वैसे एक रिकॉर्ड ढूंढा जाना चाहिए कि ऐसे थार मालिकों पर कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए होंगे। क्या इनके लिए एक अलग कारागार की व्यवस्था होनी चाहिए? दोस्तों, मैं तो मानता हूं कि सरकार को एक अलग द्वीप बनाना चाहिए जहां सिर्फ थार चलाने वाले रहें, ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई और कुचले भी जाएं तो ये लोग आपस में ही मामला निपटा दें। आज थार का बुखार सोशल मीडिया से निकलकर युवा पीढ़ी के मन में ऐसे बैठ रहा है कि गाने थार पर, वायरल रील्स थार पर, रील्स के लिए स्टंट थार पर, और फिर वही थार इंसान पर। दोस्तों, गाड़ियां बुरी नहीं होती, पर जब उन पर बैठा इंसान जिम्मेदारी भूल जाए तो सड़कों पर सिर्फ हॉर्न नहीं, हाहाकार गूंजता है। थार हो या टोयोटा, BMW हो या बजाज स्कूटर, असली फर्क गाड़ी में नहीं, सोच में है। हर एक्सीडेंट सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं, किसी का घर उजाड़ने वाली त्रासदी होती है। और अगर थार जैसे वाहनों को लेकर दबंगई का चलन नहीं रुका तो एक दिन यही सड़कों को रणभूमि बना देंगे। धन्यवाद।